नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब बढ़िया ही होंगे। या फिर हो सकता है पिछली रात आपको कोई अजीब सपना तो नहीं आया। दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी नाइट पर हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही डरावनी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। अगर आपको डर में भी मजा आता है तो यह चैनल आपके लिए ही है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाएं एक और खौफनाक कहानी के लिए। दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं ये कहानी है हरियाणा की। तो दिल थाम के सुनिए, क्योंकि कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है। हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक हवेली थी जो अब खंडहर में बदल चुकी थी। लेकिन लोग कहते थे कि वह सिर्फ एक उजड़ा हुआ घर नहीं बल्कि एक श्रापित जगह थी। रात के 2 बजे उस हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों को अजीब सी परछाइयां दिखतीं। बिना हवा के दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते और कभी कभी तो एक लाल साड़ी वाली औरत भी दिखती थी जो धीरे धीरे चलते हुए अंधेरे में गायब हो जाती। कहते हैं सालों पहले इस हवेली में एक भयानक हत्या हुई थी और तभी से यह जगह बदले और श्राप का अड्डा बन गई। लेकिन क्या यह सिर्फ एक पुरानी कहानी थी या फिर वाकई में कुछ भयानक इस गांव के अंधेरे में छिपा हुआ था? इस कहानी में जानिए कौन थी वह रहस्यमयी औरत, क्यों लोग इस हवेली के पास जाने से डरते थे और क्या सच में यह श्राप कभी खत्म हो सकता था। शुरुआत होती है एक डरावनी रात से जहां किसी ने एक गलती कर दी और फिर कभी वापस नहीं आ सका। हरियाणा का एक छोटा सा गांव भैरवपुर, जहां दिन में तो सब कुछ सामान्य लगता था लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं होने लगती थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि गांव की पुरानी हवेली शापित थी और जो भी उसके पास जाता वह या तो गायब हो जाता या फिर पागल होकर लौटता। पर कोई इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता था, मानो अगर इसका जिक्र किया तो कोई अनहोनी हो जाएगी। शुरुआत होती है एक नई सुबह, एक नया हादसा। गांव के बाहर एक लंबी सुनसान सड़क थी जो एक पुरानी हवेली के पास से गुजरती थी। कहते थे कि उस हवेली में एक आत्मा का साया था जो राहगीरों को अपनी ओर बुलाती थी। लेकिन आज के दौर में भूत प्रेत की बातें किसे सच लगती हैं? राजू नाम का एक ट्रक ड्राइवर जो पहली बार इस रास्ते से गुजर रहा था, इन सब कहानियों पर वो हंसता था। भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब बेकार की बातें हैं। उसने चाय के होटल पर बैठे लोगों से कहा, अगर सच में हिम्मत है तो रात के 2 बजे उस हवेली के पास से ट्रक निकाल कर दिखाओ। गांव के बुजुर्ग रामलाल ने कहा। राजू को चुनौती स्वीकार थी। रात के 1:45 हुआ था। राजू ने अपने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया और गांव की मुख्य सड़क पर निकल पड़ा। चारों ओर घना अंधेरा था, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स ही रास्ता दिखा रही थीं। जब वह हवेली के करीब पहुंचा तो अचानक ट्रक के शीशे अपने आप धुंध। राजू ने वाइपर चलाए लेकिन धुंध और गहरी हो गई। फिर ट्रक की हेडलाइट्स एक साया पर पड़ी। वह कौन थी? सामने एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, सिर झुका हुआ। राजू ने हॉर्न बजाया लेकिन वह हिली तक नहीं। थोड़ा और करीब जाने पर उसने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे। अब राजू को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने ट्रक मोड़ना चाहा लेकिन स्टीयरिंग जाम हो चुका था। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं और उनमें जलती हुई लाल रोशनी थी। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया और राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तूने गलती कर दी, एक मरी हुई आवाज गूंजी। राजू हड़बड़ाहट में ट्रक से बाहर कूदने ही वाला था कि अचानक पीछे की खिड़की से एक कंकाल जैसा हाथ अंदर आया और उसके कंधे पर रख दिया। उसने घबराकर शीशे में देखा, पीछे वही औरत बैठी थी लेकिन अब उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। राजू ने पूरी ताकत से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तभी ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। ट्रक बेकाबू होकर एक सूखे कुएं में गिरने वाला था, लेकिन किसी तरह राजू ने कूदकर अपनी जान बचाई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, हवेली की खिड़कियों में कई भूतियां आकृतियां उसे घूर रही थीं। सुबह गांव वाले राजू को खेतों में बेहोश पड़े पाए। जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो गांव के बुजुर्गों ने उसे एक भयानक सच बताया। सालों पहले उस हवेली में एक नवविवाहित लड़की रहती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसके पति और ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए जिंदा जला दिया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जिसने भी मेरी चीखें सुनी वह कभी जिंदा नहीं बचेगा। कहते हैं आज भी जो भी रात में उस हवेली के पास से गुजरता है उसे वो औरत दिखती है।
राजू ने कभी फिर उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। लेकिन कुछ महीनों बाद गांव के ही राहुल नाम के एक लड़के ने शर्त लगाई कि वह उस हवेली के अंदर जाकर देखेगा कि वहां सच में भूत हैं या नहीं। रात के 3 बजे राहुल हवेली के अंदर गया। अगली सुबह वह कभी वापस नहीं आया और जो लोग उसे खोजने गए उन्होंने हवेली के अंदर एक जली हुई लाश पड़ी देखी। आज भी अगर आप हरियाणा के उस गांव में जाएं और रात के 2 बजे हवेली के पास से गुजरें तो आपको किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दे सकती है, तूने गलती कर दी। राहुल की जलती हुई लाश मिलने के बाद पूरे गांव में डर और सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह उस भूतनी का प्रकोप है जिसने अपनी मौत का बदला लेने के लिए गांव के लोगों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। अब तक जो भी उस हवेली के पास गया था या तो मर गया या गायब हो गया। राहुल की मौत के बाद गांव वालों ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा ने हवेली की तरफ देखते ही कहा, इस हवेली में सिर्फ एक आत्मा नहीं, कई आत्माओं का बसेरा है और अब यह हवेली मौत का दरवाजा बन चुकी है। बाबा ने बताया कि अगर उस औरत की आत्मा को शांति नहीं मिली तो अगले 7 दिनों में गांव पर कोई बड़ी अनहोनी होगी। गांव वाले डर गए, लेकिन उन्होंने इस श्राप से छुटकारा पाने का फैसला किया। गांव के सभी लोग बाबा के साथ मिलकर हवेली के पास पहुंचे। चारों ओर हवन का धुआं फैलाया गया और मंत्रों का जाप शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही हवन शुरू हुआ, हवेली में से चीखें आने लगीं, रुको, मत जलाओ, मत जलाओ, मुझे शांति नहीं चाहिए। गांव वालों के होश उड़ गए क्योंकि यह आवाज हवेली के हर कोने से गूंज रही थी। तभी हवेली की एक खिड़की अपने आप खुल गई और उसमें से राहुल का भूतिया चेहरा दिखा। बचाओ, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। गांव वाले चीखने लगे, लेकिन तांत्रिक ने कहा, यह असली राहुल नहीं है, यह हवेली का श्राप है जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। बाबा ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और हवेली के अंदर गंगा जल और हवन की राख फेंकी। अचानक हवेली में भयानक आग लग गई और अंदर से कई आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगीं। गांव वालों ने देखा कि लाल साड़ी वाली औरत हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक दर्द भरी शांति थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और हवा में गायब हो गई। जब अगली सुबह गांव वालों ने उस जगह को देखा तो हवेली जलकर राख बन चुकी थी, लेकिन वहां कोई भी लाश नहीं थी। राहुल की लाश भी गायब हो चुकी थी। गांव वाले समझ नहीं पाए कि यह भूतों का अंत था या किसी और अनहोनी की शुरुआत। कुछ महीनों बाद गांव के एक नए परिवार ने उसी जमीन पर घर बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने नींव की खुदाई शुरू की, उन्हें एक जला हुआ कंकाल मिला। रात को गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों को लाल साड़ी वाली औरत की परछाई दिखने लगी। रात में हवाओं में राहुल की चीखें सुनाई देती और जो भी उस जमीन के करीब जाता उसकी आवाज चली जाती। तब गांव वालों ने फैसला किया कि उस जगह पर कोई नहीं जाएगा। क्या यह सब सच था? आज भी हरियाणा के उस गांव में कोई उस पुरानी हवेली की जमीन के पास नहीं जाता। लोग कहते हैं अगर आप रात को वहां जाएं और चुपचाप खड़े रहें तो आपको किसी के फुसफुसाने की आवाज जरूर सुनाई देगी। तूने गलती कर दी। गांव वालों को लगा था कि हवेली जलकर राख होने के बाद यह डरावनी कहानी खत्म हो गई, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। गांव वालों को लगा था कि हवेली जलकर राख होने के बाद यह डरावनी कहानी खत्म हो गई, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कुछ महीने बीत गए। गांव धीरे धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन एक रात अचानक कुछ अजीब हुआ। गांव के शंकर काका, जो हर रात खेतों की रखवाली करते थे, आधी रात को गांव के चौराहे पर बेहोश मिले। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने जो बताया उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। मैं खेत के पास बैठा था, तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने मुड़कर देखा तो वहां एक औरत थी, लाल साड़ी में, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी और मुझसे बोली, तूने गलती कर दी। शंकर काका वहीं बेहोश हो गए। गांव के लोग अब और भी ज्यादा डरने लगे थे। गांव के पंडित ने बताया कि हवेली की आग से सिर्फ उसकी दीवारें जली हैं, लेकिन श्राप अब भी जिंदा है। गांव वालों ने उस जगह पर एक हवन और पूजा कराने का फैसला किया। पूजा की रात पूरा गांव इकट्ठा हुआ। बड़े बुजुर्गों ने मंत्रोच्चारण शुरू किया,
लेकिन जैसे ही हवन की अग्नि प्रज्वलित हुई, वहां खड़े पेड़ों की डालियां अपने आप हिलने लगीं। अचानक किसी ने पीछे से एक भयानक चीख सुनी। चीख खेतों की तरफ से आ रही थी। जब गांव के कुछ नौजवान और बाबा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खेत के बीचों बीच लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। लेकिन यह औरत पहले जैसी नहीं थी। इस बार उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके हाथों में एक नवजात बच्चे की हड्डियां थीं। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन औरत की हंसी भयानक होती गई। तभी उसने बाबा की ओर देखा और चीखते हुए बोली, मुझे जलाकर सोचा कि मेरा अंत कर दोगे, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक हवाएं इतनी तेज हो गईं कि हवन की अग्नि बुझ गई और बाबा जमीन पर गिर पड़े। जब लोगों ने उन्हें उठाने की कोशिश की तो देखा कि उनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उनके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। बाबा मर चुके थे। पूरी रात गांव में चीख पुकार मची रही। लोग अपने घरों में छुप गए। सुबह कुछ लोग बाबा का अंतिम संस्कार करने शमशान घाट पहुंचे, लेकिन वहां जो देखा उसने उनकी रूह कंपा दी। शमशान की मिट्टी पर लाल रंग से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। उसके बाद गांव के कई लोग गायब होने लगे। आज भी वह श्राप जिंदा है। गांव के कुछ बुजुर्गों का कहना है कि अगर कोई रात को 2 बजे गांव के पुराने कुएं के पास खड़ा हो तो उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई देगी। अगर कोई गलती से भी पलट कर देखेगा तो वह कभी वापस नहीं आएगा। क्या यह श्राप कभी खत्म होगा या फिर अगला शिकार कोई और होगा? बाबा की रहस्यमयी मौत के बाद पूरा गांव खौफ के साए में जीने लगा। लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते। बच्चों को बाहर जाने से मना कर दिया गया। गांव के सरपंच रमेश ने फैसला किया कि अब कुछ करना ही होगा, वरना पूरा गांव इस श्राप का शिकार हो जाएगा। सरपंच ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और हरियाणा के सबसे बड़े तांत्रिक त्रिलोकी बाबा को बुलाने का निर्णय लिया। त्रिलोकी बाबा को तांत्रिक विद्या का महान ज्ञानी माना जाता था। वह कहते थे, कोई भी आत्मा अजेय नहीं होती, लेकिन जब कोई श्राप हजारों निर्दोषों की पीड़ा से जन्म लेता है तब उसे मिटाना आसान नहीं होता। बाबा त्रिलोकी गांव पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले उस जगह का निरीक्षण किया जहां हवेली हुआ करती थी। जैसे ही उन्होंने मिट्टी उठाई, उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उन्होंने कहा, यह मिट्टी सामान्य नहीं है। इसमें सिर्फ जलने की गंध नहीं, बल्कि अधूरी आत्माओं की पीड़ा भी छिपी है। गांव वाले घबरा गए। बाबा ने आगे कहा, यह सिर्फ एक आत्मा का श्राप नहीं है, यहां सैकड़ों आत्माएं कैद हैं। अगर हमने इसे रोका नहीं तो आने वाले दिनों में यह श्राप पूरे गांव को खत्म कर देगा। बाबा ने गांव वालों से कहा कि अगले पूर्णिमा की रात इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने का समय होगा। गांव के लोग डर से कांप रहे थे, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पूर्णिमा की रात आधी रात को गांव के मंदिर में एक बड़ा हवन रखा गया। चारों तरफ दीप जलाए गए। बाबा त्रिलोकी ने 11 मंत्र सिद्ध तांत्रिकों के साथ मिलकर महायज्ञ शुरू किया। लेकिन तभी जैसे ही मंत्रों का जाप शुरू हुआ, हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। रात काली पड़ने लगी, जैसे आसमान में चांद था ही नहीं। फिर वह आ गई। लाल साड़ी में भूतनी यज्ञ स्थल के चारों ओर तेजी से घूमने लगी। उसकी आंखों से रक्त बह रहा था और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि गांव के लोग डर से बेहोश होने लगे। तभी वह बाबा त्रिलोकी के सामने आकर एक जोर की चीख मारती है, तूने मुझे जलाया, पर मेरी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। बाबा ने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। तभी अचानक हवाओं में आग उठने लगी। भूतनी चीखने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। उसने अंतिम बार गांव वालों की तरफ देखा और कराहते हुए कहा, मैं नहीं मरूंगी, मैं लौटूंगी और इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। और वह जलकर राख में बदल गई। गांव वालों को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अगली सुबह जब गांव के लोग यज्ञ स्थल पर आए तो उन्होंने देखा कि बाबा त्रिलोकी मृत पड़े थे। उनके माथे पर लाल रंग से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। गांव में आज भी जब पूर्णिमा की रात होती है तो हवाओं में अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि अगर कोई उस रात गांव के पुराने कुएं के पास जाए तो उसे किसी के पैरों की आहट जरूर सुनाई देगी, और अगर कोई गलती से भी पीछे मुड़े तो वह फिर कभी नहीं दिखता। क्या यह सच में खत्म हुआ या फिर वह अब भी कहीं आसपास भटक रही है? बाबा त्रिलोकी की रहस्यमयी मौत के बाद गांव वालों को लगा कि श्राप खत्म हो चुका है, लेकिन यह सिर्फ उनकी भूल थी।
गांव के बुजुर्गों ने बाबा की लाश को मंदिर में रखा और अगले दिन अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। लेकिन अगली सुबह जब लोग बाबा का शव लेने मंदिर पहुंचे तो वह लाश गायब थी। जहां बाबा की लाश रखी थी वहां जमीन पर गहरे नाखूनों के निशान थे। मंदिर की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, मैं लौट आई हूं। गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। अब सवाल था, अगर श्राप खत्म हो चुका था तो बाबा की लाश कहां गई? क्या भूतनी सच में वापस आ गई थी? उस रात से गांव में डरावनी घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। पहली बात, रात के 2 बजे कुछ लोगों ने सुना कि हवेली वाली जगह से किसी के रोने की आवाज आ रही है। दूसरी बात, कुछ बच्चों ने बताया कि उन्होंने एक लाल साड़ी वाली औरत को कुएं के पास खड़े देखा, लेकिन जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। और तीसरी बात, सरपंच रमेश की 6 साल की बेटी ने सपने में वही औरत देखी। सुबह जब रमेश की पत्नी उसे उठाने गई तो बच्ची बेसुध थी, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। गांव वालों को अब यकीन हो गया कि श्राप खत्म नहीं हुआ। बच्ची को गांव के ही पुराने ओझा भैरव बाबा के पास ले जाया गया। बाबा ने उसे देखा और बोले, इस बच्ची पर उसी भूतनी की छाया है। अगर इसे नहीं रोका गया तो यह आत्मा गांव के और बच्चों को अपने वश में कर लेगी। अब गांव में दहशत फैल गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि भूतनी फिर से कैसे आ गई। तभी गांव के बुजुर्ग लक्ष्मण काका ने एक पुराना रहस्य खोला, हवेली का आखिरी सच। लक्ष्मण काका ने बताया कि वो भूतनी सिर्फ एक बदले की भूखी आत्मा नहीं थी। हवेली की उस औरत ने मरने से पहले काला जादू किया था, जिससे उसकी आत्मा को कोई भी पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता था। जब बाबा त्रिलोकी ने उसे जलाने की कोशिश की तब वह भले ही राख बन गई थी, लेकिन उसकी रूह इस गांव में ही कैद रह गई। अब वह फिर से जाग गई है और अब की बार कोई उसे रोक नहीं पाएगा। गांव वालों को अब एक आखिरी उपाय करना था, श्राप को हमेशा के लिए मिटाने की कोशिश। भैरव बाबा ने कहा कि अगर भूतनी को पूरी तरह से खत्म करना है तो उसके असली अवशेष को खोजकर उसे जलाना होगा। गांव के लोग यह सुनकर चौंक गए। क्या मतलब? क्या उसकी आत्मा अभी तक अधूरी थी? तब लक्ष्मण काका ने बताया कि जब भूतनी को जलाया गया था तब उसकी चूड़ियां, बिछुए और कुछ हड्डियां हवेली के कुएं में डाल दी गई थीं। जब तक वे अवशेष उस कुएं में पड़े रहेंगे तब तक उसकी आत्मा बार बार लौटती रहेगी। अब गांव वालों को कुएं के अंदर उतरकर उन अवशेषों को बाहर लाना था। रात के 12 बजे गांव के कुछ साहसी युवक भैरव बाबा के साथ मिलकर कुएं के पास पहुंचे। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। जैसे ही उन्होंने कुएं में झांका, अंदर काली परछाइयां हिलती नजर आईं। कुएं से गहरी आवाज आई, रुको, मत छूना। गांव के एक युवक मोहित ने हिम्मत जुटाई और रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतरा। जैसे ही उसने अंदर हाथ डाला, उसे कुछ धातु जैसी चीजें महसूस हुईं। वह भूतनी की पुरानी चूड़ियां और बिछुए थे। लेकिन तभी कुएं में से 2 ठंडी हथेलियां उसके पैरों को पकड़ने लगीं। मोहित ने ऊपर खींचने के लिए चिल्लाया, लेकिन तब तक कुएं के अंदर से लाल साड़ी वाली औरत प्रकट हो गई। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। उसने एक भारी आवाज में कहा, तुमने मुझे जलाया, अब मैं पूरे गांव को जलाकर राख कर दूंगी। मोहित डर के मारे बेहोश हो गया। तभी भैरव बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल कुएं में डाल दिया। भूतनी ने एक भयानक चीख मारी। उसकी आत्मा बुरी तरह कुहराने लगी। गांव वालों ने तुरंत मोहित को बाहर खींचा और भूतनी के अवशेषों को आग में डाल दिया। आग में से कई आत्माओं की चीखें निकलीं और हवाओं में ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत जल रही हो। और फिर सब कुछ शांत हो गया। गांव वालों को महसूस हुआ कि अब सब कुछ सामान्य हो गया। भूतनी का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। लेकिन कुछ महीने बाद गांव के एक लड़के ने रात के 2 बजे कुएं के पास एक अजीब चीज देखी। कुएं के किनारे लाल चूड़ियों का एक टुकड़ा पड़ा था और उसके पास खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। क्या यह सच में खत्म हुआ या फिर वह श्राप फिर से किसी को अपना शिकार बनाएगा? गांव वालों ने भूतनी के सभी अवशेषों को जला दिया, मंत्रों के प्रभाव से उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया और पूरा गांव यह मान बैठा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। गांव की हवेली अब सिर्फ एक वीरान जगह बन चुकी थी और कुएं को हमेशा के लिए सीमेंट से भर दिया गया ताकि कोई फिर से इसे न खोले। धीरे धीरे गांव वापस सामान्य जिंदगी की ओर लौटने लगा। लेकिन कहते हैं, जो आत्माएं बदले की आग में जलती है
वे कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। आज भी अगर कोई रात के 2 बजे गांव की उस पुरानी हवेली की जगह के पास से गुजरे तो उसे हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे सकती है, मैं वापस आऊंगी। इस कहानी का अंत तो हो गया, लेकिन क्या श्राप सच में खत्म हुआ या फिर कोई नया शिकार उसकी वापसी का इंतजार कर रहा है? गांव वालों को लगा कि उन्होंने उस भूतनी को हमेशा के लिए मिटा दिया, लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? इतिहास गवाह है कि जो आत्माएं बदले की आग में जलती हैं, वे इतनी आसानी से शांत नहीं होती। दोस्तों, अगर आप कभी हरियाणा के उस गांव में जाएं, तो रात के 2 बजे बाहर निकलने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अंधेरे में कोई आपको देख रहा हो। और अगर आपको हवा में फुसफुसाहट सुनाई दे, मैं वापस आऊंगी, तो पीछे मुड़ने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जो आखिरी बार पीछे मुड़ा था वो फिर कभी नहीं दिखा। क्या आप उस गांव में जाने की हिम्मत करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक, और आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। हम मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। अलविदा।